बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और मेहनत कर रहे होंगे। तो दोस्तों, हम ऑब्जेक्टिव पोर्शन का लास्ट सेक्शन जो है वो ग्रामर बेस 5 नंबर वो हल कर रहे हैं। तो आइए बोर्ड की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि इस 5 जुमलों में कौन कौन से ग्रामर के पॉइंट्स वो डिस्कस हुए हैं और उनको कैसे राइट ऑप्शन को टेक करना है। तो पहला फिक्रा देखिए, ही वॉज अ लाइन इन द बैटल। तो ये अ लाइन जो है वो अंडरलाइन है। तो फिगर ऑफ स्पीच की ये कौन सी मिसाल है? सिमिली है, मेटाफोर है, वर्ब है, या एडवर्ब है? तो इससे पहले वीडियो में आपको बताया था कि सिमिली वो होती है जिसमें एज या लाइक जैसे अल्फाज जो है इस्तेमाल किए जाते हैं। तशबीह दी जाती है किसी एक चीज को दूसरी चीज के साथ, की तरह या की मनिंद कहा जाता है, एज या लाइक की तरह। तो एज या लाइक तो नहीं है, तो वर्ब इसमें बिल्कुल नहीं है और एडवर्ब भी नहीं है। तो ये क्या है? मेटाफोर। एक किसी चीज को डायरेक्ट ही कोई चीज कह देना तो ये मेटाफोर होता है, इस्तिआरा बोला जाता है। ही वाज द लाइन इन द बैटल, यानी मैदान जंग में वो एक शेर था, यानी कि शेर की मनेंद वो लड़ा था। अगर मनेंद का लफ्ज आ जाए एज या लाइक तो ये सिमिली बन जाएगा। बराह रास्त उसको शेर कह दिया जाए, जैसे मेरा बेटा फूल है, ठीक है, मेरा बेटा चांद है, तो ये बराह रास्त किसी और चीज के से उसको तशबीह दे देना, उसका नाम ले देना, तो ये मेटाफोर है। अगर किसी चीज के साथ उसको कंपेयर करना या उसका मुआवजा करना, तशबीह देना, उसके हवाले से हम उसको सिमिली बोलते हैं। तो ये एज या लाइक नहीं है, सीधा अलाइन है। तो ये अंडरलाइन लफ्ज जो फिगर ऑफ स्पीच में किसकी मिसाल है? मेटाफोर की, जिसे इस्तिआरा बोलते हैं। मुस्तार लेना, उधार लेना चीज को, इसको बोलते हैं मेटाफोर। दूसरा जुमला देखिए, इफ वी वेट हियर वी शैल गेट लेट। अगर हम यहाँ इंतजार करते हैं तो हमें देर हो जाएगी। तो ये कौन सा जीरो कंडीशनल फिक्रा है? फर्स्ट कंडीशनल है, सेकंड है, या थर्ड कंडीशनल है? तो ये हमारा फर्स्ट कंडीशनल है, क्योंकि पहला हिस्सा जो है प्रेजेंट डेफिनेट में है और दूसरा हिस्सा फ्यूचर इंडेफिनेट में है। तो ये फर्स्ट टाइप ऑफ कंडीशनल सेंटेंस है, ये फर्स्ट फॉर्म है, ये फर्स्ट काइंड है, या फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस है, क्योंकि पहला हिस्सा जो है वो इफ से शुरू है और प्रेजेंट डेफिनेट में है, और दूसरा हिस्सा जो कामे के बाद वो फ्यूचर इंडेफिनेट में है। तो ये फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस है, पहला शर्तिया जुमला है। तो आइए तीसरे जुमले की तरफ चलते हैं। समवन एट माई कुकीज, किसी ने मेरी कुकीज जो है वो खा लिए। तो समवन जो है ये पर्सनल तो नहीं है, पर्सनल तो होता है ही, शी, इट, आई, वी, यू, दे, ठीक है। रिलेटिव होता है विच, हु वगैरह या होम वगैरह। तो आगे इनडेफिनेट जो है डिमॉन्स्ट्रेटिव जो है उसमें हु व्हाट आ जाता है, या विच आ जाता है, या हु आ जाता है। तो सॉरी, डिमॉन्स्ट्रेटिव में दिस, दैट, दीज, दोज या सच ये आ जाता है। तो इसमें ये समवन जो है जिसमें किसी को स्पेसिफिक नहीं बनाया जाता, स्पेशल नहीं बनाया जाता। कोई भी, इट कैन बी एनीबॉडी, इट कैन बी एनीथिंग, ये कुछ भी हो सकती है, कोई भी शख्स हो सकता है, जो को स्पेशल नहीं होता, पर्टिकुलर नहीं होता, ठीक है, ये स्पेसिफिक नहीं होता, कोई भी हो सकता है जिसका हमें पता नहीं होता। तो इसके लिए हम जो है इनडेफिनेट प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं। तो ये हमारा समवन जो है इनडेफिनेट प्रोनाउन है। अगर चौथा जुमला देखिए, ही नोटिस दैट द क्लॉक हैड स्टॉप्ड, उसने देखा कि क्लॉक जो है वो रुक चुका था। तो ये नाउन क्लास है, डिपेंडेंट क्लास है, या जीरेंट क्लास है, या एडवर्बल क्लास है। ये दैट से लेकर स्टॉप तक जो है ये कौन सी क्लास है? ठीक है, तो ये ही जो है हमारा फाइल है और नोटिस वर्ब है। आगे जो है ये मफूल जो है ये मफूल के तौर पर इस्तेमाल हुआ है सारा जुमला दैट लाकर। तो मफूल जो हमेशा नाउन ही होता है। तो ये नाउन जो है ये कौन सी क्लास है? ये नाउन क्लास है। याद रखिए, आखिर में जो मफूल होता है वो हमेशा नाउन की ही तरह होता है, नाउन ही होता है। और दैट ने इसको वाजे कर दिया है। ही नोटिस दैट द क्लॉक हैड स्टॉप्ड, उसने देखा कि क्लॉक रुक चुका था। तो ये कौन सी क्लास है? ये नाउन क्लास है, दैट से लेकर स्टॉप तक। ये बड़े ध्यान से समझने वाली चीज है स्टूडेंट। आगे देखिए पांचवा जुमला, शी रिप्लाइड दैट शी वुड कम, उसने जवाब दिया कि वो आएगी। अब ये देखिए, ये ऊपर वाले जुमले की तरह वो शी फाइल है, रिप्लाइड उस वर्ब है। आगे ये सारा हिस्सा जो है ये फिर मफूल की जगह पर इस्तेमाल हुआ है। तो मफूल की जगह पर इस्तेमाल होने वाला हिस्सा जो है वो क्या होता है? ये नाउन क्लास होता है, ठीक है। तो दैट इधर भी है, इधर भी है। दैट ने वाजे कर दिया कि अगले वाला हिस्सा जो है ये फिक्रे का हिस्सा जो है ये क्या है? ये नाउन क्लास है। तो यहां हम एक इसको लगाएंगे, सी ऑप्शन जो है ये हमारा राइट ऑप्शन होगा। ये ध्यान से क्लासेस और फ्रेजेस जो है इनको पर बड़ी अच्छी तरह मैं डिटेल्ड लेक्चर बाद में बनाऊंगा वीडियो इन पर। ये क्लासेस कितनी तरह की होती हैं और फ्रेजेस कितनी तरह के होते हैं, उनकी पहचान कैसे की जाती है, ये थोड़ा सा तवज्जो तलब मामला है। अभी मैं इनको थोड़ा थोड़ा हाईलाइट कर रहा हूँ, बाद में जब इन पर वीडियो बनाऊंगा तो इंशाअल्लाह मुकम्मल डिटेल आपको बताऊंगा। तो आप बड़ी तवज्जो से सुनिए, देखिए
और शुरू से लेकर वीडियो आखिर तक देखिए, मेहनत कीजिए स्टूडेंट्स, एक नंबर हासिल कीजिए मेहनत करके। तो मिलेंगे कल नई वीडियो के साथ, नए के साथ। तब तक आप बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।